हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीरीज जो हमने स्टार्ट की है। क्या है वो सीरीज? हमने स्टार्ट किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किरण बुक के अंदर कंपाइल किए गए। आप उनको हम लोग वन बाय वन पूरे के पूरे चैप्टर वाइज जो बुक है उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीएचएसएल हुआ आपका, सीजीएल हुआ आपका, सीपीओ हुआ, स्टेनोग्राफर हुआ आपका, इन सब के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस हुआ आपका। तो इन सब एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं उनका कंपाइलेशन है और उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अपने आप में एक की रोल प्ले करते ही हैं किसी भी प्रिपरेशन में, बट जो बुक हैं जनरली उन पर जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल और इन अ सेंस आर्काइक होते हैं। इसलिए वो एग्ज़ाम जो प्रेशर होता है और एग्ज़ाम में जो लिमिटेड टाइम है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो पाते। तो इस सीरीज में हम लोग यही कर रहे हैं कि उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे शॉर्ट मेथड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं उसमें, और कैसे अपना आंसर जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सीरीज की थर्ड वीडियो है और इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और उस वीडियोस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली फर्स्ट अभी तक जो 2 वीडियोस हुई हैं उनमें हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस टाइप 1 के हम लोग कवर कर चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम लोग टाइप 1 के 21 टू 38 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन दिस वीडियो हम प्रोसीड कैसे करेंगे। हमने इस वीडियो को सेगमेंट में डिवाइड किया है, 3 सेगमेंट्स में। पहला जो सेगमेंट होने वाला है उसमें मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा परसेंटेज के। फिर से उन बेसिक से कॉन्सेप्ट के बाद कुछ कैसे एक कैसे एक क्वेश्चन बनता है, कैसे उस पर एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैं 3 से 4 एग्जाम्पल्स लूंगा उसके। और उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है उसमें हम लोग जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे एक बेटर अप्रोच के साथ। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइज कम कर लूं जिससे कि हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चंस पर बना रहे और क्लैरिटी के साथ आपको सारे क्वेश्चन विजिबल हों। जस्ट अ सेकेंड एंड वी आर जस्ट डन। मजे से आप लोग पूरे एंजॉय करते हुए अपनी एकेडमिक्स को फुल स्विंग पर रखिए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक से जो कॉन्सेप्ट होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में है क्या। कि हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज में हमने अभी तक 20 क्वेश्चन किए तो वी आर इन अ वेरी इनिशियल फेज। तो इसमें है क्या कि इसमें अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आती कि एक्चुअली परसेंटेज का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, या आप कैसे देख पाते हैं परसेंटेज को। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है वो एक्चुअली में है कैसी, उसके जैसी कोई और भी वैल्यूज है हमारे पास। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि मैं आया मैंने किया कि यार आपको कोई काम दिया गया, और जैसे आपने पेरेंट्स ने आपने घर में कोई काम दिया, पापा ने बोला कि यार आप जो है ये उनका कुछ ऑफिस का काम है, आपने कि ये काम करो आप। तो आप क्या कहें, तो आप मॉर्निंग में आपको काम दिया और आप शाम को आए पापा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कुछ काम में हुआ, कितना हुआ, कितनी प्रोग्रेस है काम में, वो ये पूछते हैं ना, कितनी प्रोग्रेस है काम में। तो आप क्या बोलते हैं उस टाइम? आप ये बोल सकते हैं कि पापा आधा काम हो गया। आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब होता है 1/2 काम हो गया, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि पापा 50% काम मैंने कर लिया, 50% काम मैंने कर लिया। इसका मतलब ये आपके दो तरीके हैं एक ही बात को कहने के। ठीक है, तो ये तो आपको प्रैक्टिकल उसमें आपने यूज भी की हुई है ये चीजें। एक और चीज होती है, आप एक होती है डिग्री। डिग्री में भी आप कई बार जो है बातों को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज नहीं होता, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो होती हैं, पाई चार्ट जो होते हैं, उनमें ये चीजें बहुत अच्छे से यूज होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या कि जैसे आप कार ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो आप ड्राइवर कभी बोलता है कि 180 डिग्री स्टीयरिंग कर दो, या फिर इस तरीके की वो जो स्टीयरिंग रोटेशन, जहाँ पर भी रोटेशन किया जाता है ना वहां पर ही 180 डिग्री वगैरह या फिर डिग्रीज में बात की जाती है जनरली। वो हम लोगों की लाइफ में इतना यूज नहीं हो पाता, बट ये भी एक तरीके का पैरामीटर है कि कैसे आप चीजों को कंपेयर करते हैं। चलिए, अब मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने बातें बोली मैं उनसे कहना क्या चाहता हूँ।
मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात कहना चाहता हूँ कि आपके जो मेजरमेंट के जो तरीके होते हैं, आप जो कंपैरिजन करते हैं एक तरीके का, कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? आप कंपैरिजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, आप कंपैरिजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, मतलब वन वैल्यू के फ्रैक्शंस की फॉर्म में, और आप कंपैरिजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज, 360 डिग्री, 360 डिग्री होती है आपकी, ठीक है ना। अब मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, और जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है। अब वो पिज्जा खा रहे हैं ना, तो एक स्टूडेंट ने किया किया एक स्टूडेंट कह लीजिए, उसको एक इंडिविजुअल कह लीजिए, उसका नाम है ए, एक का नाम है ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो है ए ने 50% पिज्जा खा लिया। अब आप 50% को शो करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका है 100%। जब परसेंटेज जो होती है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, होल ऑफ अ परसेंटेज 100 होता है, तो 100 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो है उसने क्या किया, उसने 50% पिज्जा खाया है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 50%, ओके। अब जो नेक्स्ट है, ये आपने ए ने कंज्यूम किया 50% ऑफ पिज्जा, ठीक है। अब बचा हुआ जो आपका पिज्जा है, उसको क्या करेगा, उसको जो है बी खाता है, और वो बी कितना खाता है, वो लेट्स अज्यूम 30% खा लेता है, 30% खा गया। बचा हुआ पिज्जा कितना हुआ, 50% खा लिया, और बी ने 30% खा लिया, और सी ने खा लिया 20%, ठीक है। ये तो हुआ, इसको परसेंटेज में आप कैसे शो करते हैं, ये सेम इवेंट है, ठीक है ना। और जो है ये आपके पास स्लाइस ऑफ पिज्जा है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, ये भी स्लाइस ऑफ पिज्जा था, ये भी स्लाइस ऑफ पिज्जा है, और ये भी स्लाइस ऑफ पिज्जा है, ठीक है। एक्चुअली में 30% थोड़ा सा ज्यादा हुआ 20 के कंपैरिजन में, तो आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरीके से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब आपको जो है बोला गया कि एक्चुअली में हुआ क्या है, कि जो पहला वाला था ए, उसने कितना खाया, उसने हाफ खाया है ना। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी है, फ्रैक्शन में वैल्यू 1 होती है, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको मैं जरा डिनोट करता हूँ कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, और जो ये ए है, इसने कितना खाया, उसने हाफ ऑफ द पिज्जा खाया, तो इसका मतलब 1/2 खा लिया, इसने हाफ खा लिया, ठीक है। अब आपका आया बी की बारी, बी ने कितना खाया, बी ने खाया 3/10, कैसे निकाला आपने, 3/10, इसने जो है 1/2 खाया है, और इसने फ्रैक्शंस कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है 100 से, तो आपने 30 को 100 से डिवाइड किया, तो आया आपका 3/10, ओके। और बचा क्या आपका, बचा आपका सी, इसको आपने जो है 20% और कन्वर्ट किया इसको आपने फ्रैक्शन में, तो 20 इंटू 1/100, तो ये हो गया आपका 1/5, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप ये चीज देखना चाहें एक बार वेरीफाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे का टोटल जो है वो 1 ही आना चाहिए। तो ए की वैल्यू मैंने ऐड की ए की वैल्यू मैंने ली 1/2, प्लस मैंने बी की वैल्यू ली दैट इज 3/10, और मैंने जो है सी की वैल्यू ली जो कि है 1/5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है। एलसीएम अगर आप चलिए लेके देखिए, एलसीएम अगर आप लेके देखते भी हैं, इसको देखिए, एलसीएम होगा यहाँ पर आपका 10, 2 5 जा 10, 1 यहाँ पे 3 आएगा, एंड 1 2 जा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 3 7 8 10, 10, तो ये आपके पास क्या होगा, ये हो गया 10/10, तो दैट इज 1, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब आपके पास आता है एक ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट पूछते हैं ये लोग कि एक और चीज होती है 360 डिग्री एंगल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप एंगल्स की फॉर्म में करते हैं तो आप कैसे डील करेंगे, एंगल्स की फॉर्म में बहुत सिंपल है। क्या था हमारा ए जो था वो क्या कंज्यूम कर रहा था, वो हाफ कह लीजिए, 50 डिग्री 50% कह लीजिए, और इसकी उसमें क्या कहेंगे, उसकी इसकी लैंग्वेज में कहेंगे आप 180 डिग्री, तो ये हुआ आपका 180 डिग्री, ए ने जो है 180 डिग्री कंज्यूम किया। अब आप देखिए बी को, अब आप बी को क्या बोलेंगे, बी ने कितना कंज्यूम किया था, बी ने 30% कंज्यूम किया था,
तो 30%, जब 30% का मतलब क्या होता है 100 में से 30, ठीक है ना। तो 360 में से कितना होगा, जब आप बोल रहे हैं कि 100 में से 30, तो इसका मतलब 1 में से 30/100, और आपको निकालना है 360 डिग्री में से, तो आप जो है 360 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 30/100 इंटू 360 डिग्री। तो इससे आप कैंसिल करेंगे और आपका 108 आ जाएगा, 108 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया 108 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप एक और कन्वर्ट करते हैं कि आपका जो सी है वो कितना करता है, वो 20% करता है, तो फिर से आप कन्वर्ट करिए, 20% को आप जो है कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20% जो होता है आपका वो हो जाएगा 1/5 के बराबर। 20% जो होता है 1/5 के बराबर होता है कि नहीं। इसको आप देखिए, मतलब इस तरीके से कि आपका जो 100% है, 100 में से जो वैल्यू है वो 20 है, तो इसका मतलब एक में से वैल्यू कितनी, एक में से वैल्यू 1/5, तो आपकी 360 डिग्री में से वैल्यू कितनी होगी, 360 में से डिग्री वैल्यू होगी आपकी 1/5, दैट इज 360 डिग्री इन मल्टीप्लाई में, और दैट इज 72 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू हुई, तो ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंपैरिजन तीन चीजों का। ये एक्चुअली में 108 डिग्री, 108 डिग्री लिखा हुआ है, ये 72 डिग्री है, ठीक है, और ये 180 डिग्री है। तो ये तीन तरीके के कंपैरिजन्स होते हैं एक उसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक सी, कैसे हमने मतलब कैसे कंपैरिजन करके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन किया है इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, हम लोग एक बहुत ही बेसिक सी चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हम लोग करेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे आप अलग अलग एक ही क्वेश्चन को आप तीन मेथड से कैसे कर सकते हैं, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चन की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि इस एग्जाम्पल को मतलब हम लोग कैसे मतलब कैसे वो करेंगे कि सॉल्व कि अगर आपसे पूछा जाए कि 20% व्हाट इज द क्वेश्चन, हाँ मतलब कि अगर आप, अच्छा ठीक है चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 20% है, आप जो है 20% की वैल्यू आपको दी हुई है, 20% अगर कोई वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूँ, तो वो इंक्रीज होने के बाद ना जैसे मैंने 20% इंक्रीज किया और इंक्रीज होने के बाद वो 36 हो जाती है, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इफ अ नंबर is increased by 20%, it becomes 36, ठीक है ना। तो इसको मैं हिंदी में भी लिखता हूं, एक संख्या यदि एक संख्या को हम यदि एक संख्या को हम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कहीं पर भी, तो लेट इट बी सिंपल, यदि एक संख्या को 20% बढ़ा दें तो वह 36 हो जाती है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आप जो है अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम किसी एक नंबर को 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो वो बढ़कर 36 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसका ना हम लोग क्या करते हैं, इस अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला आपका मेथड 1, मैंने क्या किया, जो संख्या बढ़ रही है मैंने उसी को x मान लिया, तो मैंने x माना। अब इन्होंने क्या बोला, अगर हम उस संख्या को 20% से बढ़ा दें, तो मैंने क्या किया, मैंने इस संख्या को 20% से बढ़ा दिया। इसका 20% क्या हो जाएगा, संख्या का 20% हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स, ठीक है ना। x है वो संख्या और उसने उसका 20% बढ़ाया है आपने, तो उसमें मैं उसका 20% और जोड़ूंगा ना, तो उसका 20% क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो कितना हुआ, वो 36 हुआ,
ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/5। तो ये इसको एलसीएम लेके हमने किया 3x/5 आ गया। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। तो 6 से 6 टाइम जो 36 हुआ, तो x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब वो जो नंबर है अननोन जो पूछा है हमसे, उसकी जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक, ये तो हुई आपकी एक मेथड, पहला मेथड हुआ आपका। ठीक है, x मान के जो आपने किया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मेथड 2 देखिए आप जो है मेथड 2 कैसे करेंगे। और इस मेथड 2 में ना मैं क्या बताने वाला हूँ, मेथड 2 में आपको बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पर x अज्यूम किया, आप यहाँ पर इसको x न मान के आप 100 मानिए और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो नंबर है आपका 100%, परसेंट में मानेंगे आप। तो आपने माना कि वो जो नंबर है वो 100% है। ठीक है, और क्या बोला गया है उसमें, बोला गया कि और उस नंबर को 20% बढ़ा दिया गया। 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है। तो आपने जो है उसमें 20% बढ़ा दिया। अब वो जो नंबर है वो आपके पास बन जाएगा 120%। ठीक है, 120% हुआ वो नंबर। अच्छा, अब ये होने के बाद क्या बोला गया कि वो जो है 20% बढ़ाते हैं तो वो 36 हो जाता है। तो इसका मतलब वो 36 की वैल्यू होगी। अच्छा, अब परसेंट का मतलब हमको मालूम है जो परसेंटेज होती है इसका मतलब 1/100 होता है। तो मैंने इसको 1/100 लिखा और इसको मैंने 36 किया। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 से कटा, तो ये हो गया हमारे पास 6/5 की जो वैल्यू है वो 36 के बराबर है। तो 6 6 या 36 हुआ, और जो आपकी जो वैल्यू थी वो आ गई आपकी यहाँ पे 6 6 36, और ये हो गया आपका 30। ठीक है, जो परसेंट की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 30। इसका मतलब जो आपका जो नंबर है, इसका मतलब कि आपका जो नंबर है वो हो गया आपका 30, जो वो नंबर हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अब आप देखते हैं कि आपने अगर वो एक्चुअली यहाँ पे ना परसेंटेज मत मानिए, यहाँ पे आप जो है 100 ही रखिए और इसको भी 20 हुआ आपका, और 100 अपॉन तो हाँ, ये 100% है ना आपका नंबर। अगर 100% आपका नंबर है तो इसका मतलब आप 1 ही मान रहे हैं यहाँ पर। समझे इस बात को, ये मतलब अगर आपने जो है यहाँ पर 6/5 किया और ये 36 है, तो आपकी जो वैल्यू है वो नंबर है जो वो आपका 100% हो गया। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब तो हो गया ना 100 इंटू 1/100। तो आपने अल्टीमेटली वो 1 ही माना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो 1 की ही वैल्यू आई है। इसको आप 1 बोलिए, इसको आप या तो 1 बोल सकते हैं या फिर आप इसको 100% बोल सकते हैं, वो बात एक ही है। आप जो है इसको कुछ भी बोलिए, आप इसको यहाँ पर 1 बोलिए और आप इसको जो है 100% बोलिए, वो बात एक ही है। तो उसकी वैल्यू जो है 30 आ गई। ठीक, तो ये तो हुआ आपका मेथड 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक और मेथड देखते हैं, मेथड 3। और इस मेथड में हम लोग जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज कैसे यूज करेंगे, इन्होंने क्या बोला 20% इंक्रीज कर दिया नंबर। 20% इंक्रीज किया नंबर, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो होगी ओरिजिनल वैल्यू, और इंक्रीज किया तो प्लस लगाया, और ये हो जाएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हो गया, ये तो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो कितना हुआ, तो मतलब ये मान लिया मैंने ओरिजिनल वैल्यू और ये मैंने मान ली फाइनल वैल्यू। तो 5 है हमारी ओरिजिनल वैल्यू और उस पर इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो इसका मतलब वो 6 बन गई। सही बात है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो वैल्यू हो जाती है वो 36 हो जाती है। तो इसका मतलब 6 टाइम्स होगी, तो इसका भी आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका 30 हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल जो नंबर है वो 30 हो गया, ये उसका आंसर होगा। ठीक बात। तो आई होप कि आपको जो है प्रॉपर डिमार्केशन हो गया होगा, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि हमारे पास क्या 3 मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी अप्रोचेस कहाँ पर क्या लगाना है। देखिए, जो ये एक्स वाला जो हमने मेथड 1 यूज किया है, अगर आपके पास क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ट्विस्ट किया गया है और क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाया गया है, तो आप यहाँ पर एक्स वाले मेथड से जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना हो तो आप एक्स वाले मेथड को जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको मेथड पता है, पहले से आपने देखा हुआ है, बस सेट पैटर्न से उस क्वेश्चन को सेट मतलब लगाया गया है, उसका जो अप्रोच है क्वेश्चन को सेट करने का वो एक फिक्स पैटर्न पे है, तो आप उसको रेशियो मेथड, जो कि हमारा मेथड 3 है, आप उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड 3 है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इससे बहुत ज्यादा स्पीड से कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। और वैसे अगर हम अभी जो है आगे ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में मेथड 1 हो, मेथड 2 हो, मेथड 3 हो, ये वन एंड द सेम थिंग है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वो कहने का तरीका बदल जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जो हमारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले जिनका कंपाइलेशन है, जिनको हमको करना है, अब उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, तो आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया हुआ अटेम्प्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। Due to 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozens eggs more than before by investing 162 rupees. अच्छा, तो अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली रेशियो मेथड पर जंप करें और उससे सॉल्व करें इसको। ठीक है, तो इसका है क्या, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, तो मैंने मान लिया कि जो आपके जो ये रेट है, ठीक है ना, और इसका जो रेट था वो पहले रेट जो है ये हो गया आपका फर्स्ट केस और ये हो गया आपका सेकंड केस। ठीक है, तो ड्यू टू 25% फॉल, 25% का मतलब क्या होता है, ये जो 25% है इसका मतलब हो जाएगा 1/4 और फॉल हुआ इसका मतलब नेगेटिव। तो अगर पहले 4 थी रेट की वैल्यू और अब होगी 3, ठीक बात है। अगर पहले रेट की वैल्यू जो है, अगर जो पहले रेट की वैल्यू 4 थी तो अब होगी 3। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कि आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए कि बाई इन्वेस्टिंग 162 रुपीज, बाई इन्वेस्टिंग 162 रुपीज, इसका मतलब ये दोनों के दोनों केसेस में अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो नहीं बढ़ा रहा। तो ऐसे केस में जब बोला जाता है ना कि खर्चा सेम हो, एक्सपेंडिचर आपका सेम हो, तो जो रेट है ना और जो क्वांटिटी आएगी वो दोनों रिवर्स रेशियो होते हैं। तो इसको आप कर दीजिए 3:4। ठीक है ना। अब रिवर्स रेशियो क्यों है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 4 into 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 4 तो भी 12 आएगा। तो 4 into 3 क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ही तो हुआ। R into Q क्या होता है, जो रेट होता है किसी का और क्वांटिटी जो होती है वो अल्टीमेटली आपको क्या देता है, वो टोटल अमाउंट देता है ना जो एक्सपेंडिचर हुआ आपका। तो 12 है, तो दोनों केसेस में 12 है, तो इसका मतलब वो सेम होगी क्वांटिटी, तो हमने रिवर्स कर देना है, तो हमेशा आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए ये तो हुई एक बात। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से 3:4 है, तो हमारे हिसाब से इन यूनिट में 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये तो रेशियोज है ना, तो हमें क्या मालूम 3 क्या है और 4 क्या है, कुछ भी हो सकता है। 3 केजी हो, 4 केजी हो, और 3 लीटर हो, 4 लीटर हो, हमें क्या मालूम की क्वांटिटी किस चीज की है ना। ये तो अल्टीमेटली रेशियोज है। तो हमने मान लिया कि 1 यूनिट है इनमें, लेकिन ये मालूम है डिफरेंस 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट इन्होंने बोला है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 डजन्स, 2 डजन्स एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 6 हो गई, 3 की वैल्यू होगी 6 और 4 की वैल्यू होगी 8, तो ये भी होगा डजन्स। इसमें भी आप लोग जो है डजन्स लिख लीजिए, ये डजन्स, डी जो है डजन्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इन्होंने जो है 162 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। एक बार बताइए आप, मैं गया दुकानदार के पास, मैंने उससे बोला कि भाई ये लीजिए आप मुझको जो है, ये लीजिए 162 रुपए, और इसने मुझे बताइए अंडे जितने आएंगे उतने अंडे दे दीजिए। उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा, उसने मेरे से 162 रुपए लिए और मुझको 6 दर्जन अंडे दे दिए। तो वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि रेट क्या थे जो अंडे हैं पर डजन। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सा सीधा वन, जो आपका 162 जो दिया हुआ है आपने, उसको 6 से डिवाइड करेंगे और 1 दर्जन अंडे का आपको रेट मिल जाएगा। तो हो जाएगा तुम्हारे पास 6 2 12 और 6 7 42। ठीक है ना, 1 दर्जन अंडे का रेट आ गया ये 1 दर्जन अंडे का रेट है ओरिजिनल, जो पहली वाली रेट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अब क्या है, प्रेजेंट में सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब तो जब रेट जो है फॉल हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई, तो उस टाइम पर किस रेट मिल रहे थे आपके वो थे जो अंडे थे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो भी कुछ नहीं है, तो आपको केवल ये जो है बेसिक ये जो करना है। तो फिर आपको जो है ये जो सेकंड वाला जो बना हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये जो 4 है ना, इससे डिवाइड करना है आपको, क्योंकि यही ये जो 8 है, ये जो 8 है इससे ही आपको डिवाइड करना है, ये जो 8 है, क्योंकि ये है ओरिजिनल और ये है आपका बाद वाला जो भी होता है फाइनल। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस बार चेंज करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए आप जो है लेटेस्ट वाले को निकालने के लिए, लेटेस्ट को जब आप निकालेंगे तो उसके लिए आप 162 जो आपने पैसे दिए वो और अपॉन 8 डजन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 2 16 और ये आपका 8 2 और 25। ठीक है ना, तो 20.25 रुपीज आ जाएंगे आपके पर दर्जन प्रेजेंट सिनेरियो।
और यही बोला गया था कि पहले वाले केस में आ रहे 27 रुपीज पर दर्जन और दूसरे वाले केस में आ रहे 20.25 रुपीज पर दर्जन, तो रेट कम हो गया ना अपने आप ही, आपको दिख रहा है इसमें, तो यही क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन को आप जो है वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आपने जो है वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका देखिए आप मेथड 1, मेथड 1 है ये और बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से हम लोग करते हैं। इसमें बोला क्या इन्होंने, इसमें बोला इन्होंने द बास्केट कंटेन्स 300 मैंगोज, एक बास्केट है। ठीक है, ये होगी आपकी बास्केट, इसमें जो है क्या है, इसमें 300 मैंगोज हैं, मैंगोस हैं इसमें 300। ठीक है, इसने क्या कहा 75 मैंगोस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें से जो है 75 मैंगोस निकाल दिए, अमंग द स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो लेफ्ट इन द बास्केट, तो कितने बचे, तो बेसिक सी बात है, एक तो हमें निकालना है वन द परसेंटेज ऑफ मैंगोस लेफ्ट इन द बास्केट। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो टोटल कितने, टोटल तो हमको पहले ही पता है 300 है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बास्केट के अंदर कितने, तो बास्केट के अंदर होंगे ओरिजिनल 300 थे, 75 जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आपके पास क्या बचा 225 अपॉन 300। परसेंटेज निकालने इसलिए आपने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 75%। अच्छा, तो ये तो हो गया एक तरीका बेसिक सा, लेकिन इसी वाले ऊपर वाले तरीकों को अगर आप थोड़ा सा और सोचें, मतलब हल्का सा चेंज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप निकाल दीजिए कि कितने प्रतिशत उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, आप निकाल लीजिए कितने प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूट किए, और जो प्रतिशत जो कुल होंगे वो तो 100% ही होंगे ना, 100 में से घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा कि कितने प्रतिशत बचे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप निकालिए कि कितने प्रतिशत बास्केट में हैं, तो कितने प्रतिशत बास्केट में हैं, वो सॉरी कितने प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे आपके 75 मैंगोस अपॉन 300, ये हो गए टोटल। ठीक है ना, परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25%। और आपको पता है कि जो टोटल होगा, जो टोटल होता है वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड और प्लस लेफ्ट। ठीक है, और जो टोटल क्या है वो होगा आपका 100%, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 25%, तो आपका जो लेफ्ट होगा वो हो जाएगा आपका 75%। ठीक है, बहुत ही मतलब आप इसको कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको ये सब लिख के मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखना थोड़ी हुआ कुछ, आपकी वो 25% निकाला आपने और 75% मार्क कर दिया 100 से डिटेक्ट करके, सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी वैसे निकालने में, तो आपकी बार लेफ्ट आउट को निकालिए और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड को निकालिए और लेफ्ट निकालने के लिए उससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 100 से। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, अब आप कीजिए ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने जो है वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया होगा। अब हम लोग जो है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेथड 1। इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, ठीक है, जो ए है वो 25% ज्यादा कमाता है बी से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया बी है आपका एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए जो है 25% ज्यादा है बी से, तो ए जो है एक्स तो होगा ही होगा, उससे 25% ज्यादा भी होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये होगी आपकी ए की वैल्यू। अब इन्होंने क्या बोला है, देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमको रेशियो निकालना होगा, तो ये तो है हमारा एक्स, सीधा सीधा ये हो जाएगा एक्स इंटू 125 अपॉन 100। ठीक है ना, एक्स कॉमन ले लिया और 1 प्लस 25 अपॉन 100 और ये सॉल्व करना, तो 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। ठीक है, ये आ गया, ये आपका x इंटू 5/4। अब आपने जो x को कैंसिल किया और ये आ गया 4:5। ठीक है, अब ये जो 4 है, तो इसका मतलब इनका इस रेशियो का मतलब तो आप समझते हैं, इस रेशियो का मतलब क्या होता है, इस रेशियो का मतलब होता है 4:5। इसका मतलब जो जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 के, और जो b की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 5 के।
और जो k है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है यहाँ पर k जो है। जैसे मैं k को यहाँ 1 मान लेता हूँ, k को यहाँ 1 मान लेता हूँ कि एक ही क्वांटिटी है ना, तो एक जगह मानेंगे तो दूसरी जगह अपने आप हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अगर मैंने k को 2 मान लिया तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अगर मैंने k को 3 मान लिया तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 15। तो इस तरीके से वेरिएशन होता है इनका। तो इसका मतलब जो रेशियो होते हैं वो रिलेटिव वैल्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज हमेशा रिलेटिव चीज ही होती है, तो उसमें एब्सोल्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात है ना भाई, अगर आपने जो है क्या किया, आपने जो ये एग्जाम दिया, ठीक है, आपके जो है 10 में से 5 नंबर आए तो 50% हुए ना। वहीं आप दूसरा इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके जो है 100 में से 50 नंबर आए तो ये भी तो 50% ही हुआ ना। तो परसेंटेज में कोई वेरिएशन थोड़ी आता है, परसेंटेज तो रिलेटिव ही हमेशा मेजर करती है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया। अब देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो है हमने क्या किया, हमने किया 4:5 होगी हमारी, b की वैल्यू होगी 4 और a की वैल्यू होगी 5। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, अब इन्होंने हमसे कहा है कि आप जो है ये निकालिए हाउ मच परसेंट डज b अर्न्स लेस देन a। तो a से कितना कम कमाता है b। भाई a 5 है ना, b 4 है, तो इसका मतलब b जो है कम तो कमा ही रहा है a से, और कितना कम कमा रहा है वो हमको निकालना है। तो कितना कम कमा रहा है, तो वो एक कम कमा रहा है, डिफरेंस दोनों का 1 है। और कौन कम कमा रहा है, b कम कमा रहा है ना, किससे, a से, तो a को हमेशा नीचे लिखते हैं। जिसके से आ गया ना जिसके साथ, और देन आ गया जिसके साथ, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 100। तो इसका मतलब परसेंटेज निकाली तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेट इज 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको मेथड 1 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हो गया हमारा मेथड 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, डेट इज मेथड 2। जस्ट अ सेकंड, हम लोग इसमें जो यहीं पर इसको थोड़ा सा वो करते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि ये सब जो मेथड्स है ना, ये सब जो चीजें हैं आपकी, ये बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन ये जो है आपकी बहुत अच्छी, अगर आपकी अप्रोच थोड़ी एक बार बेटर हो जाती है, अगर आपकी अप्रोच एक बार थोड़ी बेटर हो जाती है, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, वो बहुत अच्छी बन जाएगी। उससे फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैं इसको जो है 1/25 जो मैंने किया है, 1/25 को मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ एक्चुअली, जस्ट इसको आप लोग जो है यहीं लिख लीजिए। तो आपका जो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना मेथड 2। उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आपका मेथड 2 होने वाला है, ये मेथड है आपका, इसमें हम लोग देखेंगे कि आप जो है 100 मान के कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। मेथड 2, इसमें मैंने क्या किया, मैंने b है और a है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो b है, जो a है वो 25% ज्यादा है b से, तो मैंने b से ज्यादा है ना, तो बेस आपका b है, तो मैंने बेस को माना 100, तो आपका a हो गया 125, ठीक है। अब इसको आप जो है सॉल्व कीजिए, इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:5, ठीक है ना। अब आपने जो है ये किया, अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, लेस देन a, तो देन a है ना, तो ये तो b है और ये तुम्हारा a है, तो आपने a से डिवाइड किया नीचे, और लेस देन कितना लेस है, ये आपका a इंटू 100। एक्चुअली में जस्ट सेकंड, क्या बोल रहे हैं ये लोग, लेस देन a परसेंट, a अर्न्स 25% मोर देन b, a अर्न्स 25% मोर देन, तो a 25% ज्यादा अर्न कर रहा है ना, a जो है 25% ज्यादा अर्न कर रहा है, a अर्न मोर देन a, तो यहाँ पे 5 आएगा ना। सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो है जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको जो है इन कंपैरिजन टू बी ए निकालना है ना, बेस में ए आएगा, तो आपका जो आएगा कितना डिफरेंस है, 4 - 1 5 = 1, और कितना विद रेस्पेक्ट टू देन है ना ए, देन जो है ए के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब बाई 5 से, किससे, ए से, तो इंटू 100, तो इज इक्वल टू 20%, ठीक है ना, 20% आंसर आएगा। तो आप जो है इसका देखेंगे यहाँ पे कि इसका आंसर 20% ही है, ठीक है। चलिए ये एक चीज होगी। अब इन्होंने क्या बोला है, अब मैं देखता हूँ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड जो हमारा फिर से वही है, रेशियो मेथड। हम लोग जो है रेशियो मेथड को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हमने क्या किया मेथड 3 में, मेथड 3 में क्या है, b है और ये a है,
इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने जो बोला हुआ है वो उसने बोला हुआ है कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपका जो ए है वो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 है। तो अगर आपका जो बेस मतलब जो ये बी है, ये बी अगर 4 है तो उससे एक ज्यादा आपका ए हो जाएगा। तो इसका मतलब बी अगर आपका 4 है तो उससे एक ज्यादा आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो निकाल दीजिए, डिफरेंस कितना आ गया, एक ज्यादा है तो एक का डिफरेंस, और देन ए पूछा है तो मतलब बेस में आएगा ए, तो इंटू 100 दैट इज 20%। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो है इन मेथड्स पर पूरे अच्छे तरीके से कमांड करनी है, और इसमें जो है सबसे अच्छा मेथड है आपका परसेंट रेशियो मेथड, और फिर उसके बाद जो है आप एक्स वाला मेथड भी लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है कि आपने पहली बार देखा है। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए, one number is 25% of another number, the large number is 12 more than is the smaller, the larger number is। आप वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन कीजिए ट्राई। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेथड 1 देखिए आप इस क्वेश्चन के लिए, मैं जो है आपको पूरी की पूरी इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे कि आपको सारे के सारे मेथड जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसको भी हम एक्स से मान के करते हैं पहले। तो क्या है, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। तो आपने जो वन नंबर है ये है आपका अनदर नंबर, मान लिया मैंने 2 है कोई, तो वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि आपका एक नंबर x है, तो एक नंबर आपका 1/4x हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, एक नंबर आपका x है तो एक नंबर आपका 1/4x हो जाएगा। वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। तो चलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, इन्होंने वन नंबर ही बोला हुआ है तो इसको मान लेता हूँ 1/4, इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने उसके बाद बोला है द लार्ज नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। इन दोनों में लार्ज कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है जो x है वो लार्ज है, तो x माइनस 1/4x, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन स्मॉलर नंबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और कितना बोला इन्होंने, 12 बोला हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको अब आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 16। जो x की वैल्यू है वो 16 होगी। इन्होंने क्या बोला है, द लार्जर नंबर इज, हमारे हिसाब से लार्जर नंबर की वैल्यू क्या है, x, और वही x की वैल्यू है 16, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 16। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग समझ गए इसको। ये जो टॉपिक है, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके अर्थमेटिक के। देखिए अब आप जो मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं, 100 अज्यूम करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि मान लीजिए ये है आपका एक नंबर और ये आपका 2 नंबर। अच्छा, अब इसमें आप जो है 100 है, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। तो अगर एक जो है 100 है तो एक नंबर क्या हो जाएगा, 100 का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। अब जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 12 ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस करूं, 100 माइनस 25 75, और आपका हो जाएगा 12 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 12/75। तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमको, बड़ी वाली संख्या की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 12/75 इंटू 100। बिल्कुल सही है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 25 3 जा एंड 25 4 जा, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो 100 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 16। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दो यहाँ पे आंसर जो है। तो इसका जो आपका जो 100 आ जाएगा, तो आपका जो 100 आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 के बराबर। चलिए अब आप देखिए थर्ड मेथड। अब आप देखिए जो आपका थर्ड मेथड है, जो कि आपका एक बेस्ट अप्रोच रहती है मैक्सिमम टाइम्स। आप सबसे पहले ही इसको जो है कन्वर्ट कर लीजिए परसेंट रेशियो में। तो आपको क्या बोला गया है, एक बार ना इस क्वेश्चन को देखिए जरा कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ये बोल कर रहे हैं। आपको बोला गया है वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, 25% ऑफ अनदर नंबर बोल रहे हैं ना, वन नंबर इज,
तो आपको क्या करना है, आपने मान लिया कि 25% को आप जो है रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। 25% जो होता है आपका 25% जो होता है वो आपका होता है 1/4। तो अगर आप बड़े नंबर को, अगर हम बड़ा नंबर हमेशा सेकंड वाला मानते हैं ना, तो अगर आपका बड़ा नंबर 4 है तो आपका छोटा वाला नंबर 1 होगा। आप समझ गए इस बात को? इसमें बोला है कि वन नंबर इज 25%, मतलब एक नंबर एक चौथाई है दूसरे नंबर के। भाई एक चौथाई है तो मैंने जब एक को 4 माना है तो दूसरा 1 हो गया ना अपने आप। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद जो है इन्होंने बोला है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 12 हो जाएगा। तो 4 - 1 3 इज इक्वल टू 12। तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी 4। और हमसे पूछा लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू हमारे हिसाब से है 4। तो जो 4 होगा वो हो जाएगा आपका 4 इंटू 4। एक की वैल्यू 4 के बराबर है तो 4 की वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बहुत, आप जो है काफी अच्छे तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। एक्चुअली मैं जस्ट वेट फॉर व्हाइल, नहीं अब हम चलेंगे 20, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, दिस इज, हम लोग जो है थर्ड वीडियो पर है ना इसकी, तो 23rd 25। अब हम चले 25 क्वेश्चन पर, 25th क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ठीक है, ठीक है, आप जो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आप, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को जो है आपने अटेम्प्ट किया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग जो है अपनी वही अप्रोच जो हम लोग ने लगाई है उसको हम लोग जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मतलब तीनों मेथड को अच्छे से समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे कि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाए। ठीक है, ओके। अब आप देखिए इसको मेथड 1 के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, एंड द नंबर नाउ बिकम्स 66। तो मैंने बोला कि यह है आपका केस 1 और यह है आपका केस 2। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले क्या थे, पहले मैं मान लेता हूँ x है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 20%, जो 20% बढ़ा दिए गए। तो इसका मतलब वो x तो होंगे ही होंगे, वो 20% और ज्यादा है, तो इसका मतलब 20/100 इंटू एक्स हो गए। ठीक है, एंड द नंबर नाउ बिकम 66। अब जो नंबर है वो 66 के बराबर है। इसका मतलब इस ये जो क्वांटिटी है ना पूरी की पूरी, ये 66 के बराबर है। तो आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको जो है x प्लस 20/100 x इज इक्वल टू 66 के बराबर है, इज इक्वल टू 66 बोला है इन्होंने। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, इसका 1/5 होता है और ये आपका 6/5x, तो ये आपका 66। अब आपने जो है 11 से काटा और x की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि इनिशियली द नंबर वाज, इनिशियली नंबर हमारे हिसाब से क्या है x, इन्होंने पूछा इनिशियल नंबर क्या है, x की वैल्यू 55 है तो आंसर भी हो जाएगा 55। ठीक है, आई होप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है। ओके, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मतलब इसका नेक्स्ट मेथड देखिए सेम क्वेश्चन का, मेथड 2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो 100 मानते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने केस 1 लिया और ये लिया आपका केस 2। इसमें मैं लूंगा आपका 100 लिया मैंने इसको, और इंक्रीज होके क्या हो गया 120 हो गया, 20% इंक्रीज हो गया ना। और जो इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी है 66 के बराबर। तो जब 120 जो है 66 के बराबर है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 120/66। तो 100 की वैल्यू पूछी है इन्होंने, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअली जस्ट वेट, हाँ सॉरी, ये 66 की वैल्यू दी हुई है ना, जो वैल्यू दी जाती है ये जो है, इसका मतलब ये होगी 66 की जो 100 टू 120 की वैल्यू है, इसका मतलब जो 120 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 120 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 66 के बराबर। ठीक है ना, तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 66/120। तो 100 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 66/120 इंटू 100। ठीक है ना, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 620 11 25 जा 100, तो दैट इज 55। ठीक है, चलिए एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा राइट में आती है 66,
भाई 100 तो हमने माना है ना, तो 120 तो एक अज्यूम की हुई वैल्यू है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में आएगी क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप देखिए इसका मेथड 3। अब आप देखिए, अब आप इसमें क्या करेंगे, केस 1 केस 2। अब आपने ये है कि जो 20% इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 20/100, इसका मतलब 1/5। तो 5 पे 1 इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू होगी 6। पहले वाली वैल्यू कितनी थी, डिनोमिनेटर में जब ओरिजिनल होता है वो थी 5। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 66 होगी, वो भी 66, 66 होगी, तो इसका मतलब 11 टाइम्स होगी। तो जो आपका केस 1 वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो भी 11 टाइम्स हो जाएगी, इसका मतलब वो 51 होगी। ठीक है, ये रेशियो मेथड है, ये भी बहुत सिंपल है। इसका ऑप्शन अब आंसर देख लेते हैं अपना, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 55। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली वीडियो, अगला क्वेश्चन। ओके, अब ये वाला एक क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है। अब आप इस वाले क्वेश्चन में आप जो है समझें इस तरीके से कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। मैंने इसको क्या करता हूँ, चलिए इसको भी 3 मेथड से हम लोग देखते हैं कि हम 3 मेथड से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ठीक है ना, इसको आई होप ये विजिबल होगा अभी भी। अब इसमें दिया हुआ है इन्होंने इस क्वेश्चन में, पहले हम लोग देखते हैं अपना मेथड 1। A village lost 12% of its goats in a flood, and 5% of remainder died from diseases. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood? ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने माना कि जो हमारे पास जो टोटल गोट्स थी ना, सबसे पहले जो बकरियां थी हमारे पास सबसे पहले, वो मैंने मान लीजिए एक्स थी, वो एक्स थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है 12% लॉस होगी, 12% लॉस होगी, तो इसका मतलब बची कितनी, इसका मतलब बची 88%। 88% बची ना, तो इसका मतलब 88/100 जो आपकी बची, इसका 88/100 बची है आपके पास। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो ये बची है ना, एक सेकंड, कि उन्होंने कहा कि ये जो बची है, ये बची हुई है, इसका 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड, इसकी 5% जो है बीमारियों से मर गई, 5% बीमारी तो मर गई, इसका मतलब बची कितनी, बची आपकी 95/100। ठीक है ना, 5% जब वो डेथ हो गई उनकी किसी डिसीज से, तो पैंडेमिक से या किसी भी डिसीज से, तो आपके बची कितनी, 95% बची। ठीक है, अब लेकिन इनके हिसाब से क्या, हमारे हिसाब से जो टोटल बची है वो ये है, हमारे हिसाब से जो टोटल बची है वो ये पूरा है, और इनके हिसाब से जो टोटल बचा है वो इन्होंने बोला हुआ है 8316, 8316। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक जस्ट सेकंड, आपका जो 25th वाला जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको देखें ना कि जो ये है, आप सीधे देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल है। अगर आप थोड़ा सा भी रेशियो मेथड में प्रैक्टिस है आपको, तो आप जान जाएंगे कि अगर ऐसे करके ये कोई अगर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर वाली वैल्यू भी 11 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, मल्टीपल, मतलब इसमें मेथड 4 से आप देख सकते हैं। मेथड 4 में एकदम से मुझको याद आ गया कि इसको भी बता दूं, जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पे 66 है। ठीक है, अब आपने देखा है कि आपको पता है कि ओरली की जो 20% होता है वो कितना है, 20% जो होगा आपका वो होगा 5/6। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 66 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी 11 से, मतलब 11 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस जगह पर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो इसका मतलब 11 का जो फैक्टर है वो आएगा ही आएगा, और वो सीधा ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर बैक होते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 11 का मल्टीपल है, ये आपका हो जाएगा 11 8 जा 11 8 जा 88, और ये आएगा 11 7 जा 77, 11 6 जा 66। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया 95 जा 19 5 जा 95, एंड 19 4 जा 19 4 जा हो जाएगा आपका 76। ठीक है, अब ये हो गया, इनसे ये कटा 40 से, ये 40 कटा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अब 10,000। तो ये तो हुआ आपका मेथड 1, ये हुआ आपका मेथड 1। चलिए अब आप जो है क्या बोलते हैं, अब आप देखिए इसका मेथड 2। अब आप इसका देखेंगे मेथड 2, मेथड 2 को अगर आप समझें कि मैं यहाँ पे करता हूँ मेथड 2 इसका।
ये जो है ठीक है। अब हम करेंगे 100 मान। मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि आपके पास जो सबसे इनिशियली जो परसेंटेज ऑफ वो थी ना गॉड्स जो थी वो थे आपके पास 100%, 100 मान लीजिए, ठीक है 100 थे आपके पास, ये परसेंटेज हटा दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 12% ऑफ द गॉड्स जो है वो फ्लड की वजह से डेथ हो, फ्लड की वजह से वो बह गई, खो गई, ठीक है। तो आपके पास बची कितनी, इसका मतलब 12% का मतलब क्या होगा, -12 होगी 100 में से, तो इसका मतलब आपको 88 बची, ठीक है। ये है लेफ्ट आपकी पहले केस के बाद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आपकी 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम द डिजीज। अब इसकी भी जो है 5%, तो इसका 5% निकालिए, 88 का 5 हो जाएगा, 5/100, तो दैट इज 1/20, 88/20, तो ये हो जाएगा आपको 4.4। तो इसका मतलब 88 में से भी आप जो है 4.4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 83.6। तो ये आपकी फाइनली लेफ्ट है, समझ में आ गई ये बात, ये जो है आपकी फाइनली लेफ्ट है। तो आप इसमें जो है, और इनके हिसाब से लेफ्ट क्या है, इनके हिसाब से जो लेफ्ट है वो है 80, इनके हिसाब से जो लेफ्ट है वो है 8360। तो ये कितना हो जाएगा इसका, बताइए आपको, इसको आपके पास 100, ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे आप 8360 और अपॉन 83.6, और आपको 100 है आपकी इनिशियल वैल्यू, ये तो एक की वैल्यू आ गई, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। तो आपके पास जो 100 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 10,000, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया मेथड। अब जो है आप एक और मेथड देखिए, आप ना अब इसमें मेथड थर्ड देखिए, जो आपका रेशियो मेथड है। अब आप इसका जो रेशियो मेथड देखेंगे, अब इस रेशियो मेथड में है क्या, इन्होंने क्या बोला, 12% ऑफ जो गॉड्स है ना वो जो है खो जाती हैं, फ्लड में बह जाती हैं। तो 12% ऑफ द, एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ 12% ऑफ द गॉड्स जो है बह जाती हैं, और जो आपकी 5% है वो जो है रिमाइंडर। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 12% ऑफ द गॉड, तो ये है आपकी इनिशियल, और ये आपका फाइनल। 12% खो गई ना, तो बची कितनी आपके पास, यहाँ पे हमसे लेफ्ट आता है जो आपके पास है इस वक्त, जो आपके पास फाइनली है, तो 100 है आपके पास इनिशियली, लेकिन 12% जो है फ्लड में खो गई, तो बची कितनी आपके पास, 88 बची, ठीक है बात। अब क्या हुआ, अब आपके पास जो है, मान लीजिए अब क्या, आप फिर क्या हुआ आपके साथ सेकंड केस में, सेकंड केस में मान लिया आपके पास 100 है, लेकिन आपके पास 5% तो डेथ हो गई उनकी किसी बीमारी की वजह से, तो बची कितनी आपके पास हाथ में कितनी है, हाथ में है 95, ठीक है ना। अब आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आप 4 से काटेंगे तो 22, 25, और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 19, ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब आप इनको सॉल्व, इनको रखिए अपने पास, 25 इंटू 20 और 22 इंटू 19, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आपको जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको तो चलो आपको दिख रहा है तो, कि सीधा सीधा 500 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 11 का फैक्टर है, तो उन्होंने वहां पे भी 11 का फैक्टर दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है कि फाइनल जो लेफ्ट क्वांटिटी है वो है आपकी 83.6 है, 83.6 ही है, 8 8360, तो आपका जो लेफ्ट क्वांटिटी है वो 8360 की है, तो ये होगी आपके 836 एंड 0, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप जो है इसमें इसके बराबर, एक सेकंड, अब आपने क्या किया, आपने जो है इसको 11 2 जा और 11 7 जा, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 6 जा 66, तो 0 का 0 आ गया, और ये आपके आ गया 19 4 जा 76, 19/76, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू होगी आपकी 40 के बराबर, लेकिन आपके पास इनिशियल वैल्यू है कितनी आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से वो इनिशियल वैल्यू 5, एक सेकंड जस्ट सेकंड, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वो ये गया, 11 2 जा 11 2 जा, यहाँ पे 2 भी तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 500 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारे हिसाब से 500 है, 500 है, लेकिन एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 इंटू 20, तो ये फिर से आ जाएगा पास 10,000, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया। आप आई होप आपको ना क्लैरिटी काफी मिल गई होगी इस मेथड से, काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जो है आप ट्राई कीजिए, आप जो है क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए।
आई होप आपने जो है वीडियो किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट, नो डाउट। थोड़ा सा बहुत जो है थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, बट इसको आप जो है काफी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसमें जो है डिजिटल सम का यूज करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें है क्या, इन्होंने क्या पूछा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 40% of them are girls. Monthly fee of each boy is 540 and the fee of each girl is 25% less than that of a boy. The sum of fees of boys and girls both is, क्या होगी फीस उनकी? चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमसे बोला गया सम ऑफ फीस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोला है इन्होंने। तो अगर मुझको टोटल फीस निकालनी है, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल फीस, ठीक है ना। अगर मुझको टोटल फीस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल फीस निकालने के लिए होगा मुझ पे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज में एनबी से शो कर रहा हूँ नंबर ऑफ बॉयज इनटू जो फीस है उन बॉयज की एफबी से शो कर रहा हूँ मैं जो बॉयज की फीस है वो एनजीओ के नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू एफजी जो बॉयज जो गर्ल्स है उनकी फीस है। अगर मुझको ये सारी चारों क्वांटिटी पता चल जाती है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ टोटल फीस की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब एक एक करके ना इन क्वांटिटी को निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम एनबी और एन, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि आपका जो टोटल गर्ल्स है, टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100% होती है, और इन्होंने बोला है कि जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 44% है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे आपके 56%। 100% है तो 44% 100 में से घटाएंगे तो ये बचा। अच्छा, अब इन दोनों का ना रेशियो ले लीजिए आप, इन दोनों का रेशियो लेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपके सब, ये आएगा 11 और ये आएगा आपके पास 14, ठीक है। अच्छा, ये अगर इनका रेशियो क्या आएगा, गर्ल्स एंड बॉयज का हो जाएगा 11:14। अच्छा, अब हमको क्या है, हमारे हिसाब से इनको टोटल होगा 25, लेकिन इन्होंने क्या टोटल बताया, इन्होंने टोटल बताया 1500 है दोनों। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 5 जो 25, 5 3 जो 30, 5 3 जो 15 एंड 300। एक की क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, एक क्वांटिटी की वैल्यू होगी आपकी 60, सही बात है, एक की वैल्यू 60 हो गई। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको जो है इनकी वैल्यू निकालनी है, मुझको 11 की वैल्यू निकालता हूँ। 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो ये आ जाएगा 660, और मुझको निकालनी है यहाँ पे जो आपकी बॉयज हैं उनकी, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 840, ठीक बात। टोटल भी करके देख लीजिए 1500 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 840 प्लस 660 इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना। तो मेरे पास एक तो क्वांटिटी आ गई है दोनों। अब मुझको क्या चाहिए, अब मुझको फीस और बता दो कोई कि क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि जो बॉयज है उनकी फीस है, उन्होंने बोला है कि जो बॉयज हैं जो एफ बी है, जो एफ बी की जो एफ बी है वो है 540, ठीक है ना। और जो 25% लड़कियों की जो फीस है वो कम है, गर्ल्स की जो फीस है वो 25% कम है। तो मैंने क्या बोला, एफ बी और ये हो गया आपके पास गर्ल्स, ठीक है ना, गर्ल्स की फीस 25% कम है, इसका मतलब 4, अगर 4 लड़कों की फीस है तो एक कम है, 3 लड़कों की फीस होगी तो 4:3, है ना। लेकिन हमको 4 की वैल्यू तो पता है कि 540 के बराबर होती है, तो हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना सीधा फैक्टर नहीं दिख रहा आपको, अगर आपको जैसे सीधा फैक्टर नहीं दिख रहा, वैसे तो अगर आप सीधा फैक्टर करना चाहें तो 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 5 जा 20 दिख जाएगा, लेकिन आपको नहीं दिख रहा इनकेस, तो आप क्या करेंगे 540/4 इंटू 3, जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे और जिसकी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे और एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमरेटर में। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका आएगा आपका 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 इंटू 3 दैट इज 405, ठीक है ना। तो 405 होगी आपके जो गर्ल्स है उनकी फीस। अब मैं इसको जो है इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करता हूँ कि अल्टीमेटली कि ये फॉर्मूले वैल्यू बन क्या रही है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज है आपके 840 और फीस कितनी है नंबर ऑफ बॉयज की 540, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास 660 और इनकी फीस कितनी है आपके पास, ये आपकी 405, ठीक है ना। अच्छा यार, ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस कैलकुलेशन है, मतलब बहुत ज्यादा। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको ना कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, पहले तो आपको ये लगाना पड़ेगा अंदाजा कैलकुलेशन करनी है कि नहीं। जब आपके इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए ना तो हमेशा इसको थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में सोचिए और इसी टाइम पर आप ऑप्शन चेक कीजिए अपने। मैंने जैसे ही ऑप्शन चेक किया ना मुझको एक चीज नजर आई, मैंने डिजिटल सम देखा, इसका 90, इसका 6 हो गया डिजिटल सम, इसका 8 हो गया डिजिटल सम, इसका 1 हो गया डिजिटल सम, और इसका डिजिटल सम हो गया 0। समझ रहे हैं आप, 0 या 9 बोलिए आप, है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं 0 और 9 में से। अच्छा, अब मैंने जब ये चीज की ना तो मुझे पता चला कि इन सबका डिजिटल सम डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल सम यूज कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजिटल सम यूज कर सकता हूँ और आंसर निकाल सकता हूँ अपना। तो मैंने कहा ठीक है डिजिटल सम यूज करते हैं। अच्छा, आपको ये दिखा 9, तो जब आपको मल्टीप्लीकेशन में 9 दिख गया तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 0 ही हो गया। यहाँ पे आपको फिर से 9 दिखा तो इसका मतलब डिजिटल सम 0 हो गया, 0 बोलिए 9 बोलिए, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम जो है 9 या 0 इससे मैच कर रहा है। 0 हो गया डिजिटल सम, तो इसका भी डिजिटल सम 0 है, तो ये भी मैच कर गया इससे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो केवल थर्ड होगा, आप कैलकुलेशन को स्किप कर गए।
तो इन मेथड्स को आप जो है थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको कई बार ना ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, आई होप आपने जो है वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे आपको ना ये आपको दिया हुआ है, आपकी जो वैल्यू है वो 6.25 है। आपको अगर याद होना चाहिए कि ये जो 1/16 के बराबर होती है, 6.25 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/16 के बराबर है। इनको अगर इनकेस अगर आपको नहीं याद तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। और परसेंटेज भी है यहाँ पे साइन, तो आपने एक सेकंड जस्ट मैं थोड़ा सा इसको बेटर लिखूँ साफ क्लैरिटी के साथ, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, आप इसको जो है 6 1/4 लिखा हुआ है ना आपने, और इंटू परसेंटेज भी है, तो आप जो है इसको लिखिए 24 प्लस 1 25 और अपॉन 4, और जो उसका वो होता है वो आएगा 1/100, परसेंटेज का जो साइन आता है उसका 1/100 आ गया, तो ये आएगा आपका 4, तो ये आ गया 1/16, ठीक है। तो यही है, आप जो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं इस वैल्यू को। 1/16 है तो आप क्या कर रहे हैं, 1/16 इंटू 1600, तो ये तो आपका सीधा 100 आ गया, सही है। अब ये जो आपका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर इस सेकंड पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीधी वैल्यू है ना 12.5 जो होता है वो डायरेक्टली होता है 1/8 के बराबर, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इनकेस नहीं भी आता तो इसको सॉल्व करके एक बार निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसके इधर करता हूं मैं इसको, तो आप देखिए 12.5 परसेंटेज की वैल्यू तो हो जाएगा आपके पास 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका 4, दैट इज 1/8, ठीक है ना। तो 1/8 आ गई वैल्यू, तो यही हमने किया है यहाँ पे, ये 1/8 है और ये 1/16 है, तो इसको हम लिखते हैं सेकंड पार्ट को 1/8 इंटू 800, तो ये भी हो गया आपका 100। तो अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक तरीके से हो जाएंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सबट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल एस 0.45। अच्छा, इसने क्या बोला है कि हमको जो है 1/4 और 1/5 का जोड़ जो होगा उसको 1 में से घटाना है और उसको जो है डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है, और मतलब उसने लिखा है और उसका जो आंसर आया है वो 0.45 आया है, जो कि गलत है, इतना नहीं आना चाहिए। तो इसने पूछा कि कितना प्रतिशत गलती है इसमें, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि सही क्या होगा, गलती तो बाद में निकालेंगे, पहले निकालते हैं सही क्या होगा। तो इसने क्या बोला है, 1 को घटाना है, तो 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। तो 1 माइनस आपका हो जाएगा 9/20, तो ये जो वैल्यू हो गई आपके पास, अब ये जो वैल्यू होगी वो आ गया आपका 11/20, ठीक है ना, ये है करेक्ट वैल्यू। अच्छा, और इन्होंने क्या बोला, इसने जो मेजर करी है ना वो है 40.45, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45/100, तो ये हो गया आपके पास 5 9 45 5 20, ये हो गया आपके पास इनकरेक्ट। तो जब मुझको एरर निकालनी है ना तो मुझको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए पहले, तो कितने एरर है, तो ये तो मैंने निकाल दिया एरर, और कितने प्रतिशत एरर है, प्रतिशत के लिए हमेशा करेक्ट वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, तो करेक्ट वैल्यू क्या है 11/20, ठीक है ना। करेक्ट वैल्यू है आपकी जो आपकी करेक्ट वैल्यू है वो आपकी 11/20 है, ठीक है ना। अब जो आपकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 2/20 अपॉन 11/20, और आपको परसेंटेज निकालनी है, एक्चुअली में आपको जो है परसेंटेज निकालनी है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कहता है 20 से 20 और 2/11 इंटू 100, दैट इज 200/11, 200/11 ये हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर लिया हम लोगों ने, और ऐसे क्वेश्चन ना स्पीड बढ़ाते हैं आपकी, और आपका मोमेंटम बढ़ता है ना एग्जाम में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। तो इन क्वेश्चन को ना बिल्कुल लाइट नहीं लाने, और एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके के, बहुत ही बेसिक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस तरीके के जो आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एक बार मेथड 1 देखते हैं हम लोग अपना, एक्स मान के जो करते हैं हम लोग उस मेथड से करते हैं। द नंबर इज इंक्रीज बाई 84, मैंने कहा चलो नंबर हम मानते हैं हमारा एक्स है, तो नंबर हो गया हमारा एक्स,
नाउ क्या बोल रहे हैं आप लोग, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 84, नंबर को हमने 84 से बढ़ा दिया 84 से, इट बिकम्स 107 ऑफ इटसेल्फ मतलब x का 107% बन गया। तो 107% ऑफ 100% ऑफ x, 100% का मतलब क्या, परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है ना, तो मैंने यही तो किया है, बस जो उन्होंने बोला वही मैंने किया। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 107x अपॉन 100 और ये हो जाएगा माइनस x, तो ये आ जाएगा 84 इंटू 7x अपॉन 100। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो x की वैल्यू होगी 1200, इसका मतलब जो जो नंबर था वो था 1200। ओके, चलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं इसमें जो है सेकंड मेथड लगाता हूँ। हमारा जो सेकंड अप्रोच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जिसमें 100 मानते हैं, जिसमें हम लोग 100 मानते हैं, अब उस वाली अप्रोच को हम लोग लगाते हैं। चलिए उस वाली अप्रोच को जब मैं लगाऊंगा तो मेथड 2, देखिए ना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी ये सब चीजें, एक बार आ जाती है ना तो फिर बड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी 100, ठीक है। अब उसने क्या किया, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 84, इट बिकम्स 100, मैंने मान लिया कि 100% है तुम्हारा नंबर, तो इसको परसेंट इसलिए मान लेना क्योंकि इन्होंने जो इंक्रीज और डिक्रीज बोला है, मतलब जब भी ऐसा ऑपरेशन होता है ना प्लस और माइनस वाला, तो हमेशा यहाँ पे ना एक परसेंटेज का साइन लगा लिया करिए, क्योंकि वरना फिर आप क्या करेंगे, अपना 100 को ही माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, तो इसकी वजह से 100% मानिए आप। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 84, तो इसको मैंने 84 जो इंक्रीज किया इसको, और इट बिकम्स 107, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/7, मतलब ये बन गया 107% बन गया। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इधर कर, हाँ तो इसमें आप क्या कीजिए, इसको ना थोड़ा सा और बेटर उसमें लिखता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, आपने माना कि जो आपका नंबर है वो 100% है। 100% क्यों माना, क्योंकि इसमें डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा सेफ साइड होने के लिए आप परसेंटेज मान लीजिए। ठीक है, अब वो क्या हो गया, अगर आप उसमें 84 ऐड करते हैं तो वो आपका जो है 107% हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया 7% इज इक्वल टू 84, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू होगी 12, है ना। तो 100% की वैल्यू 100% है ना, क्योंकि हमारा नंबर तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1200, ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें a number is increased by 84, it becomes 107% of itself। ठीक है, चलिए तो ये तो ठीक है। अब इसमें रेशियो मेथड वगैरह इतना यूज नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए तो ये दोनों मेथड सफिशिएंट है, बल्कि इसके वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग क्या है, हम लोग 30th क्वेश्चन तक पहुंच गए क्या, बताइए, पता भी नहीं चला ना क्वेश्चन का। क्योंकि परसेंटेज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये ना काफी अच्छा वो रहता है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो फिर ये जो है काफी और ऊपर से ये भी है ना कि ये बैकबोन है आपके जो अर्थमेटिक है कम्प्लीटली उसकी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको जो है काफी सेशन में काफी अच्छा लगा होगा, काफी आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, हम लोग जो है मैं जो है आपको इस सेशन को करता हूँ ओवर। ठीक है, तो अब मैं जो है जल्दी एडवांस का टॉपिक लेने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट उसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस एंड परसेंटेज दोनों जो है पैरेलल चलेंगे इसमें, जिससे कि हम लोग बहुत जल्दी अपना जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए किरण बुक को, है ना, किरण बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें तो एक कॉन्फिडेंस आए हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।